तो शायद शीट दे रखी है मैंने ना। निकालो शीट निकालो। तो एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे हम ना। पार्ट 1। पार्ट 1 का B6। तो B6 में को डाउट हो गया, मैंने बता ही दिया था आपको ये ना। और फंक्शन है इसमें, और इसको इसके पीरियड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो दिखाना है कि जीरो आ जाएगा वो। हो गया मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 में को डाउट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 में को डाउट हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट 12 में को डाउट 12 के बाद 15 में को डाउट हो गया। 15 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर, कहां से आ रहे हो यार आप? हाँ, तो सर से पूछे जाओ सवाल अब बार आप। पता नहीं है कि आपको टाइम हो जाता है आने का यार। इतना समझाते हैं, इतना डांटते हैं आपको। जानवर ही हैं कि बिल्कुल हम, उससे भी गए थे। हम्म, उससे भी गए थे। बैठो बैठो, और क्या है। इतना समझाते हैं आपको यार, मतलब उसके बाद भी हालत है। इतना लेट आते हैं क्लास में आपकी, ताकि आके तो कम से कम तैयारी से मिलो, आप बैठ जाओ आप आके ना। उसके बाद भी हालत है आप लोगों, सुधरते नहीं हो आप। इतना समझाया जाता है फिर उसके बाद भी। असर नाम की चीज नहीं होती हमारे अंदर। नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 में को डाउट इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट 11 में को डाउट बस x-a को उसको टी पुट कर दो आप, उसके बाद आ जाएगा। बट इसको पुट कर दो आप, x-a-पाई को टी पुट कर दो, बस इससे सवाल हो जाएगा फिर। इससे आ जाएगा सवाल। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 25 में को डाउट क्वेश्चन नंबर 25 में को डाउट। इसके बाद नेक्स्ट 47 में को डाउट। बस एक बार उसको इंटीग्रल पार्ट है, तो एक बार वो जीरो कब होगा ये देख लो, एक बार वो 1 कब होगा ये देख लो। अंडर रूट के अंदर ये है हमारे पास 10x/x+1, ये अंडर रूट के अंदर है। इसकी पहले रेंज निकाल लो। इसकी रेंज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है अंडर रूट ऑफ दिस, ये अंडर रूट जेड हमारे पास है। तो हमें देखना है कि ये जीरो कब होगा, हमें देखना है 1 कब होगा, हमें देखना है 2 कब होगा, और हमें देखना है 3 कब होगा। ये हमें देखना है ना। तो इसलिए हमें जेड की रेंज निकालना जरूरी है। भाई हम कब तक ऐसे लिखेंगे ना, इसकी रेंज निकालने से ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। जैसे इसको मैं मान लो अंडर रूट जेड को 10 के बराबर रख दूं, लेकिन अंडर रूट जेड कभी 10 हो ही नहीं सकता हो। ये तो देखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स के अंदर जो एफ एक्स है वो जीरो कब होगा, वो 1 कब होगा, 2 कब होगा, वो 3 कब होगा, वो 4 कब होगा, ये देखना है। अब यहां हमें इसके बारे में पता नहीं है कि भाई इसकी रेंज क्या आएगी, तो पहले इसकी रेंज निकालेंगे। इंटरवल हमें दे रखा है 0 से लेकर 10, तो 0 से लेकर 10 में इसकी रेंज निकालो आप। तो इस फंक्शन की रेंज निकाल रहा हूं मैं 0 से 10 में। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो या तो मैं मैक्सिमम वैल्यू या तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो, बाउंड्री पॉइंट पर आएगी या उस पॉइंट पर आएगी जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x+1 और -1, और ये x+1 की जगह x+1 लिखा हुआ है, तो z = 10 माइनस का 10/x+1। इससे dz/dx मैंने निकाल लिया, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया 10/x+1 का होल स्क्वायर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। तो मिनिमम वैल्यू आएगी 0 पर, तो 0 पर ही कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और 10 पर कितना आ जाएगा, 10 पर ही आ रहा है हमारे पास z की वैल्यू x बराबर 10 पर 100/11, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब z की जो रेंज हमारे पास है वो 0 से लेकर 9.1 मान लेते हैं इसको ना, अप्रोक्सीमेटली 9.1 आ गया। निकाल सकते हैं वैसे एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो z हमारे पास है ये कभी 10 कभी नहीं हो सकता है। अब हमें देखना है कि अंडर रूट जेड 0 के बराबर कब होगा, 1 के बराबर कब होगा, 2 के बराबर कब होगा, 3 के बराबर, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 4 कभी नहीं होगा ना।
क्योंकि इसके 4 होने का मतलब क्या है, जेड 16 हो जाए, जेड 16 हो नहीं सकता है ना। बस हमें ये देखना है ना, हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है। अब ये जीरो के बराबर कब होगा, जीरो के बराबर तो एक्स बराबर जीरो पर ही होगा। अब ये जीरो के बराबर एक्स बराबर जीरो पर ही होगा ये। अब हम देखना चाहते हैं वन कब होगा, तो अंडर रूट जेड की वैल्यू वन कब होगी, जब जेड इज इक्वल टू वन होगा। जेड इज इक्वल टू वन, जेड आपके सामने लिखा हुआ ही है, तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/9। फिर ये 2 के बराबर कब होगा, मतलब जेड बराबर 4 कब होगा, तो यहां से आ जाएगा 2/3। और ये 3 के बराबर कब होगा, मतलब जेड बराबर 9 कब होगा, तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9। बस इस पर ब्रेक कर दो उसको आप। तो पहला इंटीग्रल आएगा 0 से 1/9, फिर 1/9 से 2/3, फिर 2/3 से 9, एंड देन 9 से 10। चार इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, एक बार ये जीरो आ जाएगा, एक बार वन आएगा, एक बार टू आएगा और एक बार थ्री आ जाएगा। तो ये सेम कंसेप्ट है जो हम शुरुआत में पढ़ लेते हैं, वही सेम कंसेप्ट लगाना है ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 में को डाउट हो, 4 के बाद 6 में को डाउट हो, 6 के बाद 9 में को डाउट हो, 9 के बाद 11 में को डाउट हो। आंसर गलत है, डी इज द आंसर। आंसर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर को टिपुट करने पर आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को टिपुट कर दो, 4 आएगा इसका आंसर। शायद हमें आंसर बी दे रखा है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और एक्स स्क्वायर को टी मानने से आ जाएगा। 13 में को डाउट हो, 13 में को डाउट, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो और जोड़ दो, तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बन जाए, तो माइनस वन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 16 में को डाउट हो, 15 में को डाउट, 15 के बाद 16 में को डाउट हो, 16 के बाद 17 में को डाउट हो, 17 के बाद 18 में को डाउट हो। 18 में आसान कर सकते हैं, उसको 3x लिखा हुआ है, तो 2x को 3x कर दो आप, 3x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x और माइनस एक्स, मॉड के अंदर लिखा हुआ है शायद, ये ऐसे लिख लिया इसको हमने ना, ताकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x बन जाएगा। इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x और माइनस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। लिमिट हमारे पास लगी हुई है 1 से लेकर 2, लिमिट हमारे पास है 1 से लेकर 2। तो हमें जानते हैं ये वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती, और x या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। तो इस सेंट्रल में x कुछ भी हो, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, और अगर ये नेगेटिव आएगी तो मॉड खोलने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 से 2 और ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x आ जाएगा। मतलब x को तो मैं इंटीग्रेट कर ही सकता हूं, x को इंटीग्रेट करने से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो उसका 1/2 तो ये हो गया, और एक्स स्क्वायर से कितना आया 4 - 1, ये तो मैंने x dx को इंटीग्रेट कर दिया। अब हम जानते हैं ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है 1/3, तो इसको a टू a प्लस एन टी बना दो, तो ये बना दिया a टू a प्लस एन टी, यानी मुझे 1 लिखना है, तो 1 को लिख दो 3 इंटू 1/3, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ये ऐसा आ जाएगा बस। तो ये तो कितना आ गया 3/2 आ गया, और वो बन गया a टू a प्लस एन टी, तो बन जाएगा 0 से एन टी, ये 0 से एन टी बन गया ना। अब अगर x 0 से 1/3 में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को 3x लिखा जा सकता है, दिस इज 3x। बस वो 3 को बाहर निकाल लेंगे ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x होता है 3x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x, और अगर x 0 से 1/3 में है, तो ये 0 से 1 में होगा, तो ये 0 हो जाएगा ना। यानी अगर x 0 से 1/3 में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को 3x लिखा जा सकता है, तो 3x लिख दिया उसको हमने, तो बस ये तो 3/2 आ गया, और इस 3 को बाहर निकाल लिया। 3 से कितना आ गया 9, लेकिन अगेन एक्स स्क्वायर है, तो उससे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब एक्स स्क्वायर बचा, तो ये 1/9 माइनस 0 आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/2, 1 इज द आंसर, 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 23rd में को डाउट हो, 23rd के बाद 24 में को डाउट हो, 24 के बाद 25 में को डाउट हो, 27 में को डाउट हो, और उसके बाद 32 में को डाउट हो। 32 में तो डिफाइन कर लेंगे, और वो e की पावर ax और cos bx का इंटीग्रल लगा देंगे अपन, e की पावर x cos bx का इंटीग्रल। आगे चलते हैं, ये थे बस शायद ना। हाँ तो आगे चलते हैं हम, तो हम आ गए थे शायद, वो पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी पूरी कर दी थी हमने ना। अब आएंगे नेक्स्ट हम लेबनिज थ्योरम, इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे हम। लेबनिज थ्योरम,
लेबनीज थ्योरम। किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है ना। लेबनीज थ्योरम ये होती है हमारे पास, द एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जी एक्स टू एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, देन क्या लिख देंगे हम पहले, वेयर एफ एक्स इज, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस and gx and hx are differentiable. अब इसमें हम जानते हैं कि किसी भी, हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो किसी कंटिन्यूस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी फाइव ऑफ टी के बराबर है मान लो, तो ये इंटीग्रल पॉसिबल तब होता है जब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। ये मैंने फर्स्ट दिन बोला था आपसे, कंटिन्यूस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं ना। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, नहीं होगा तो मैं लिमिट को ब्रेक करता हूं और वो लिमिट लेके आता हूं जहां वो कंटिन्यूस हो। तो किसी कंटिन्यूस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो फंक्शन आएगा ये कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। सिर्फ हमें देखना है ये कंटिन्यूस है तो इसका इंटीग्रल जो आ रहा है ये फंक्शन ये डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये डेफिनेशन है, इसका इंटीग्रल ये है, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशियल हुआ है, तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा ना। अब इसमें बस ये बात आती है कि भाई ये कंटिन्यूस है, इंटीग्रेट करने पर जो आएगा डिफरेंशिएबल आएगा, तो ये लिमिट भी क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल। अगर यानी इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मुझे अगर कहीं डाउट होगा तो डाउट तभी होगा जब ये और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, और अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो फिर ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। भाई फर्क लिमिट का तो आ गया, वहां पर लिमिट का फर्क है बस, यहां और यहां लिमिट का फर्क है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस, इंटीग्रेट किया डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। समझ रहे हैं? तो हम ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है और हमें बेसिकली लेबनीज थ्योरम का मतलब किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सब लिख दिया वहां, ये कंटिन्यूस है, ये दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अब मैं डायरेक्ट एफ डेस एक्स निकाल सकता हूं ना, देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देन where f of t is continuous and hx and gx are differentiable, then f dash x is equal to, then f dash x is equal to, तरीका ये होता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, लिमिट किसकी है, लिमिट हमारे पास टी की है। यानी अगर मैं एफ ऑफ वन निकालना चाहूं तो किसे निकालूंगा, वो यहां आ जाएगा जी ऑफ वन से एच ऑफ वन आ जाएगा बस हमारे पास। मैं एफ ऑफ टू निकालना चाहूं तो जी ऑफ टू से एच ऑफ टू हो जाएगा। तो अगर मैं एफ डेस एक्स निकालना चाह रहा हूं तो ये लिमिट टी की है, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टी के रेस्पेक्ट में, तो हम जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ये है कि हम इस टी को पहले रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, टी को रिप्लेस कर दूंगा अपर लिमिट से, नाउ डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस, अब टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, नाउ डेरिवेटिव लोअर लिमिट, दिस इज एफ डेस एक्स, ये एफ डेस एक्स है हमारे पास। ये डायरेक्ट उस इंटीग्रल को ऐसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना, टी को रिप्लेस कर रहा हूं अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस टी को रिप्लेस किया लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट। तो अगर वो एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स है। हो सकता है हमारे माइंड में आ रहा हो कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम पहले इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, हम इंटीग्रल निकाल लेंगे, इंटीग्रल निकाल के लिमिट लगा देंगे, उससे एफ एक्स आ जाएगा, और जब एफ एक्स आ जाएगा तो एफ डेस एक्स तो पढ़ ही रखा है हमने ना, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं ना, अलग से ये क्यों पढ़ाया हमने, ये इसलिए पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं हर बार हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाए, हम इसको इंटीग्रेट कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की निकाला जा सकता है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करके इसे लिखा जा सकता है। भाई ये मैंने इससे लिखा है एच एक्स और जी एक्स के बारे में, क्योंकि मैं एच को भी क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, मैं जी को भी क्या कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएबल तो होने चाहिए तभी डिफरेंशिएट करूंगा मैंने। इसके लिए कंडीशन ये है कि सिर्फ कंटिन्यूस हो और ये डिफरेंशिएबल हो, तो फिर इसको हमेशा डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसका डेरिवेटिव फिर हमेशा ही आएगा। ये उन्होंने ऐसे दिखा रखा है कि इस इंटीग्रल को मान लो आप, हमने एज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ टी
dt। ये हमने मान लिया कि मान लो p ऑफ t प्लस सी आ गया, ये हमने ऐसा मान लिया ना कि इस फंक्शन का इंटीग्रल मैंने मान लिया कि p ऑफ t प्लस सी है, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल मैंने मान लिया, और अगर इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल ये है तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस fx, देयरफॉर fx इज इक्वल टू, क्या करूंगा इस fx के बारे में, क्या बोलूंगा इस fx के बारे में, बोलूंगा कि p t प्लस सी, ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया, और इस पर क्या करो, लिमिट लगा दो जी एक्स से लेकर एच एक्स, यही तो कंसेप्ट है। उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल मान लिया मैंने, और इंडेफिनेट इंटीग्रल मानने के बाद ये मैंने ऐसे लिख दिया बस। अब इसको रिप्लेस कर दो, एक बार टी की जगह एक बार अपर लिमिट रख दो, व्हाट यू गेट पी ऑफ एच एक्स माइनस पी ऑफ जी एक्स, सी तो हट ही जाएगा ना, तो ये एफ एक्स आ गया हमारे पास, ये वो एफ एक्स है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल पी डैश एच एक्स, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स पी डैश जी एक्स, नाउ डेरिवेटिव ऑफ जी जी डैश एक्स, ये आ जाएगा। नाउ अगर इसका इंटीग्रल ये है तो व्हाट वी कैन से अबाउट पी डैश टी, इट implies p dash t is equal to f of t, p dash t is equal to f of t, तो what we can say about p dash hx, what we can f of hx, तो ये f of hx आ गया, h dash x p dash gx f of gx और g dash x, ये डिराइव हो गया इसमें। तो इस तरह से इस लेबनिज थ्योरम को डिराइव किया जा सकता है ना। हमें लगता है कि हम उस इंटीग्रल को ही निकाल लेंगे, तब डायरेक्ट इंटीग्रल को पहले फंक्शन निकाल के बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि भाई मैं इंटीग्रल नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊं, तो भी मैं बार बार अब हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कंटीन्यूअस है, और ये देखना है कि डिफरेंशिएबल है, और हमेशा एफ डेस एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, ये उसका डेरिवेशन। सवाल काफी आते हैं इसमें, जेई मेन जे एडवांस सब में सवाल आते हैं लेबनिज थ्योरम के ने। तो सवाल करते हैं ना हम, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन टी, अंडर रूट ऑफ साइन टी डी टी, देन फाइंड एफ डेस एक्स, मुझे एफ डेस एक्स निकालना है, देन फाइंड एफ डेस एक्स, देन फाइंड एफ डेस एक्स। मतलब लगा दिया लेबनिज थ्योरम, इंटीग्रेट कर रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, लिमिट किसकी है, टी की लिमिट है, तो क्या करूंगा भाई, टी की जगह रख लूंगा अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, नाउ डेरिवेटिव अपर लिमिट टू एक्स, फंक्शन एक्स का आएगा, तो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस, अब टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज वन, दिस इज एफ दिस एक्स। अब हम अंडर रूट साइन टी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कैसे पता चला आपको, कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का, आपको करके देखना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं कि भाई ये लिमिट हटा दूं मैं, और लिमिट हटा के अंडर रूट साइन टी को इंटीग्रेट कर लूं, फिर लिमिट लगा दूं, उससे फंक्शन आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो अंडर रूट साइन टी को मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता। इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, वो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है नहीं है, ये चेक करने का कोई तरीका अभी भी अवेलेबल नहीं है। आपको देखना ही पड़ेगा कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबल है नहीं है ये तरीका है हमारे पास, इंटीग्रेबल है नहीं है ये चेक करने का तरीका अभी भी नहीं है, तो इसको अंडर रूट साइन टी को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कर सकते होते तब भी हमें डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट लेबनिज थ्योरम हम लगा सकते हैं ना, डायरेक्ट लेबनिज थ्योरम लगा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, दिस इज एफ डेस एक्स। नेक्स्ट सवाल लिखें, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो टू एक्स स्क्वायर cos t स्क्वायर dt अपॉन एक्स साइन एक्स, ये लिमिट हमें निकालनी है ना। तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि अगर मैं एक्स बराबर जीरो नीचे लिखूंगा तो जीरो आ जाएगा, और अगर मैं ऊपर एक्स बराबर जीरो लिखूंगा तो यहां आ जाएगा एक्स, तो जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो बाई जीरो है ना। मतलब डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लो, और नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकाल लो, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लूंगा, नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकाल लूंगा।
तो सबसे पहले तो ये एक्स साइन एक्स, इसको हटा दो यहां से ना, इसको ऐसा कर लो आप एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो, ताकि डिफरेंशिएट कम करना पड़ेगा। ये हटा सकता हूं मैं शुरुआत में ना, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब लगा दूंगा इसमें ना, ताकि वो प्रोडक्ट टूल भी नहीं लगाना पड़ेगा मुझे नीचे, ये तो पढ़ते ही लिमिट के अंदर अपन। पर इसको ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकाल लो। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ऊपर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पहले। तो क्या करें, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट, टी की लिमिट है तो हम टी को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, टी को रिप्लेस किया अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज जीरो। अब नीचे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सिंस x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दिया, लिमिट लगा दी, आंसर 1 आ गया, 1 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, 0 to x, 0 to x e रेस्ट टू पावर t स्क्वायर dt का होल स्क्वायर अपॉन 0 to x e रेस्ट टू पावर 2t स्क्वायर dt, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। वो एक फंक्शन है, वो उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ है 0 to x e रेस्ट टू पावर 2t स्क्वायर। ये लिमिट हमें निकालनी है। तो ये लिमिट बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन 2 बार लिखा हुआ है, जो भी है एफ एक्स का होल स्क्वायर है 2 बार लिखा हुआ है। तो अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की बात करूंगा तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर e की पावर टी स्क्वायर या e की पावर एक्स स्क्वायर को 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया जाए तो एरिया क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये इन्फिनिटी है, और 0 से इन्फिनिटी में अगर मैं e की पावर 2t स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये भी इन्फिनिटी आएगा ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है ना, बता ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लूंगा, नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकाल लूंगा, लेबनिज थ्योरम लगा देंगे ना, यानी हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार इसको कर देंगे ना, लिमिट एक्स पे लगी हुई है, फंक्शन भी वो एक्स का ही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको ना। ये e की पावर 2t स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, 0 to x e की पावर 2t स्क्वायर, तो आंसर इज 0 इज द आंसर। पहले हम ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये मैं इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो हम अगर एफ एक्स होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे हम, और जिस पर पावर लगी हुई है पावर में से एक कम कर दिया है, ये पावर का काम खत्म हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने का नंबर अब आया, तो अब लगाएंगे हम लेबनिज थ्योरम। कैसे करेंगे भाई, हम टी को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट इज 1, और टी की जगह लोअर लिमिट लिखूंगा, डेरिवेटिव लोअर लिमिट 0 आ जाएगा ना, ये ऐसा आ गया ना। ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, अब नीचे वाले को कर दो, तो नीचे वाला तो सिर्फ इंटीग्रल ही है, तो टी को रिप्लेस कर रहा हूं अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, टी को रिप्लेस कर रहा हूं लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट, ये ऐसा आ गया ना। अब वो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 0 लिखा हुआ है, मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मैंने e की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिया बस यहाँ पर ना, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी e की पावर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगर एक्स इन्फिनिटी है तो बड़ी e की पावर एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है, तो हम इन नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर को काट सकते हैं। तो इसको काट दूंगा मैं यहां से ना, और इसको काटने पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ इसको इससे काट दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा बस ये। तो इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना आ गया, दिस इज इंटीग्रल 0 to x, इंटीग्रल 0 to x e रेस्ट टू पावर t स्क्वायर dt, और ये कितना आ गया, e रेस्ट टू पावर x स्क्वायर आ गया। फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि अगर x 0 से इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी है
तो वो x जो भी मैं रखूंगा वो यहां आ जाएगा। तो ये 0 से इन्फिनिटी e की पावर t स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत बड़ा एरिया आएगा ना, समझ रहे हैं? तो उसको इससे निकाल सकते हैं। मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसा बनता है, क्योंकि अगर मैं e की पावर एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा। और अगर मैं 0 से इन्फिनिटी तक इस कर्व को इंटीग्रेट करूं तो बहुत बड़ा एरिया आएगा। इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि अगर x इन्फिनिटी है तो ये जो इंटीग्रल आएगा इसके लिए इन्फाइनाइट आएगी, और ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। वापस हम क्या कर सकते हैं, एलिस रूल लगा सकते हैं, वापस इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब हम इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को रिप्लेस कर रहे हैं अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट इज दिस। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x, ये डिफरेंशिएट हो गया ना। अब अगेन इन्फिनिटी से नॉन जीरो नंबर से फिर नॉन जीरो नंबर को काट दूं, और अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, देयरफॉर 0 इज द आंसर। भाई ये 2 तो बाहर चले रहा है, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये सिंपल हम इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां से जो है हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। लिखें नेक्स्ट, लिखें इफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू y and dt upon under root of 1 plus 4t square, 1 plus 4t square, and if d2y by dx square, and if d2y by dx square is equal to k into y, then find the value of k, then find the value of k। ये x और y में रिलेशन दे रखा है मैं, ये इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो t की जगह y रख दूंगा, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया हमारे पास, और हमें d2y by dx स्क्वायर दे रखा है कि वो k इंटू वाई की फॉर्म में आएगा। तो हमें k बताना है ना भाई, ये x और y में एक रिलेशन है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसको ना, x इन टर्म्स ऑफ, लेकिन मुझे चाहिए d2y by dx स्क्वायर, मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का फंक्शन है, अगर मैं इंटीग्रेट t के रेस्पेक्ट में कर दूंगा तो इंटीग्रेट तो t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन इंटीग्रल करने के बाद जब t बचेगा तो उस t की जगह क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। तो ये x इन टर्म्स ऑफ y आने वाला है, यानी x और y में एक रिलेशन दे रखा है हमें, x इज इक्वल टू g ऑफ y मान सकते हैं अपन चाहें तो, उस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है कि ये रिलेशन है, और आप d2y by dx स्क्वायर निकालो, वो k इंटू समथिंग की फॉर्म में आएगा, और वो k इंटू समथिंग की फॉर्म में है, k इंटू वाई की फॉर्म में है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है मैंने, एंड द आंसर इज 4, 4 आ जाएगा, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, हमें d2y by dx स्क्वायर चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया हम, तो ये x का तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बाय लेबनिज थ्योरम, तो t को रिप्लेस कर रहा हूँ अपर लिमिट से, तो t को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, नाउ डेरिवेटिव अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, फिर t की जगह लिखूंगा लोअर लिमिट एंड डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज 0, तो ये dy by dx आ गया हमारे पास, therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to square root of 1 plus 4y square। हमें निकालना है d2y by dx स्क्वायर, therefore d2y by dx स्क्वायर इज, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, पहले तो अंडर रूट को करेंगे, अंडर रूट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर। अब 1 प्लस 4y स्क्वायर को करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8y इंटू dy by dx। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर, तो इस dy by dx से ही हट जाएगा, एंड व्हाट वी गेट 4y, तो k बराबर 4 आ गया, मतलब ना k इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम चाह रहे थे d2y by dx स्क्वायर k इंटू वाई के बराबर है, तो k की वैल्यू निकालनी थी हमें, k बराबर कितना आ गया, k इज इक्वल टू 4 आ गया, k को 4 निकाल सकते हैं अपन। लिखें, एक और लिखें लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4 टू sec स्क्वायर x f of t dt
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। ये लिमिट निकालनी है अपने को ना। यू टू फाइंड दिस लिमिट। वहां जहां लिखा हुआ होगा एग्जाम में वेर एफ ऑफ टी इज कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वहां एग्जाम में एक ही सवाल करना होता है, वो लिख देते हैं, वो जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कंटीन्यूअस है, वेर एफ ऑफ टी इज कंटीन्यूअस फंक्शन, वहां ऐसा लिखा हुआ होगा। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वो कंटीन्यूअस होगा। हो गया, बस है ना, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। अगर मैं एक्स बराबर पाई बाई फोर रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, पाई बाई फोर पर एक टू बन जाएगा, तो टू से टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो बाई जीरो की फॉर्म है। पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन गई, एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई फोर, वी आर अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम। तो हम क्या कर रहे हैं, टी को रिप्लेस कर रहे हैं अपर लिमिट से, तो टी को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, हाँ अपर लिमिट से, नॉट डेरिवेटिव अपर लिमिट, तो टू सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, ये हमने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, फिर टी की जगह लोअर लिमिट लिखूंगा, डेरिवेटिव लोअर लिमिट जीरो आ जाएगी, अपॉन दिस इज टू एक्स। अब जीरो बाई जीरो बनना बंद हो गया, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा, ऊपर जीरो आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें लिमिट अप्लाई कर दो आप। तो एक्स की जगह पाई बाई फोर लिख दूंगा मैं, तो व्हाट वी गेट एफ ऑफ टू, एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखा है, टू की जगह टू आएगा, एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखूंगा रूट टू आ जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखूंगा वन आ जाएगा, और एक्स की जगह पाई बाई फोर लिखूंगा तो ये पाई बाई फोर आ जाएगा। और ये कितना आ गया, दिस इज एट अपॉन पाई, दिस इज एट अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ टू, दिस इज द आंसर। ये जेई में आया हुआ है एक सवाल, एट अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ टू, दिस इज द आंसर। एट हो गया ना ये, ऊपर चला गया, एट अपॉन पाई एफ ऑफ टू, दिस इज द आंसर। तो ये ऐसा आंसर आ जाएगा, बस सीधा, आज सवाल आसान होते हैं इनका करना है ना, बस डिफरेंशिएट कर दो, एक बार निकाल लो। नेक्स्ट लिखें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस्ट टू पावर टू एक्स से लेकर ई रेस्ट टू पावर थ्री एक्स टी अपॉन एल एन टी, टी अपॉन एल एन टी डी टी। ये फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स, टी अपॉन एल एन टी को इंटीग्रेट कर रखा है हमने ई रेस्ट टू पावर टू एक्स से ई रेस्ट टू पावर थ्री एक्स। देन फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, then find the first and second order derivative of fx, then find first and second order derivative of fx with respect to ln x, with respect to ln x at x is equal to ln 2, then find first and second order derivative of this fx with respect to ln x at x is equal to ln 2। तो किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है मैंने, एक को यू मान लेते हैं, एक को वी मान लेते हैं ना। किसी एक फंक्शन एफ एक्स का दूसरे फंक्शन जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है अपने को ना। ये एमओडी पढ़ा है आपको अलग से ना, फिर इसमें भी पढ़ लेते हैं आप मैथमेटिकल टूल के अंदर, वहां भी पढ़ा देते हैं शायद आपको ये, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एफ एक्स का मुझे एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एंड सेकेंड डेरिवेटिव, और वो निकालना है एक्स इजिकल टू एल एन टू पर, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर जहां एक्स आ रहा होगा वहां एक्स की जगह एल एन टू रख दूंगा ना। फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर derivative of fx with respect to ln x at x is equal to ln 2, at x is equal to ln 2।
ये हमें निकालना है ना, मैंने उसको u मान लिया और v मान लिया मैंने ln x को, तो मुझे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू ln x, या उसको मैंने u माना है उसको v माना है, तो u का डेरिवेटिव निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू v। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ln x, और सेकंड मुझे निकालना है d2u बाई dv स्क्वायर। जैसे पैरामेट्रिक पढ़ते हैं ना हम कि हमें दे रखा है x इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है और y इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, तो dy बाई dx निकालते हैं अपन। तो ऐसे ही सब पढ़ रखा है हमने एमओडी के अंदर ना, तो हमें एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। तो सिंस हमने मान लिया u तो एफ एक्स है और v मान लिया ना ln x है, अब मुझे f को या u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है। u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया, du बाई dv निकालना है। अब du बाई dv का मतलब क्या है, u इन टर्म्स ऑफ x है और v भी इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। अब वो अलग बात है कि du बाई dx निकालने के लिए, क्योंकि u तो क्या है हमारे पास fx है, du बाई dx निकालने के लिए मैं लेबनिज थ्योरम लगा दूंगा, और dv बाई dx में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बाई x सिंपली आ जाएगा ना। du बाई dx निकालने के लिए मैं लेबनिज थ्योरम लगा दूंगा। अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, u को डिफरेंशिएट करूं या f को डिफरेंशिएट करूं, एक ही बात है, मैंने u को क्योंकि fx मान रखा है, अब उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैंने। तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, अपर लिमिट रख दो भाई, आप t को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, t की जगह मैंने अपर लिमिट रख दी है, यानी t की जगह e की पावर 3x लिखा, तो e की पावर 3x अपॉन 3x आ गया ना, डेरिवेटिव अपर लिमिट। अब e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 3x इंटू 3 माइनस, अब t की जगह लिखूंगा लोअर लिमिट, तो e रेस्ट टू पावर 2x और ये आ जाएगा 2x, नाउ डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट e रेस्ट टू पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, तो ये du बाई dx आ गया, दिस इज du बाई dx है ना। t को एक बार अपर लिमिट से रिप्लेस करा, डेरिवेटिव अपर लिमिट, माइनस t को एक बार लोअर लिमिट से रिप्लेस करा, डेरिवेटिव लोअर लिमिट, अपॉन, एंड दिस इज dv बाई dx यानी डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो ये 1 बाई x आ गया। इस 3 से 3 हट जाएगा, इस 2 से 2 हट जाएगा, और इस 1 बाई x से 1 बाई x हट जाएगा, तो du बाई dv तो निकल गया बड़ी आसानी से, तो e रेस्ट टू पावर 6x माइनस e रेस्ट टू पावर 4x, दिस इज du बाई dv, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू ln x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x बराबर ln2 पर, बस x बराबर ln2, देयरफॉर du बाई dv, देयरफॉर du बाई dv x इज इक्वल टू ln2, और इसमें x की जगह क्या रखना है, ln2 रखना है ना, तो e रेस्ट टू पावर 6 ln2 minus e raised to power 4 into ln2, and this is equal to 2 raised to power 6, and this is 2 raised to power 4, so this is 64 minus 16 is 48, तो ये तो आ गया, this is the value of single derivative of fx with respect to ln x at x is equal to ln2। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है du by d2u by dv स्क्वायर, d2u by dv स्क्वायर। अब इसका मतलब होता क्या है, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं अपन, उसका मतलब क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को वापस क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट, इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी यू बाई डी वी, डी वी आर डिफरेंशिएटिंग डी यू बाई डी वी विद रिस्पेक्ट टू वी, यही मतलब होता है इसका ना। जैसे डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम डी वाई बाई डी एक्स को वापस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे डी यू बाई डी वी को मैं वापस विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब डी यू बाई डी वी है क्या मेरे पास, वो तो मैं निकाल चुका ऊपर, डी यू बाई डी वी इज दिस, du by dv is this, so this is d by dv of, this is d by dv of e raised to power 6x minus e raised to power 4x। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं किसी के रेस्पेक्ट में भी करूं, इसका डेरिवेटिव पहली बार क्या आएगा e raised to power 6x। हाँ, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा होता तो मैं 6x को क्या लिखता, 6 लिखता, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू v कर रहा हूं, दैट इज 6 dx by dv, this is 6 dx by dv, क्योंकि we are differentiating this with respect to v, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी करो e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x तो आएगा ही आएगा। अब हम 6x को कर रहे हैं, 6x को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा होता तो 6 लिख के छोड़ देता, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा होता तो 6 इंटू dx by dy लिखता, लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू v कर रहा हूं तो 6 और x को कर रहा हूं तो dx by dv, ऐसे इसका आ जाएगा e raised to power 4x 4 into dx by dv।
अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, दिस इज 6 इंटू ई रेस्ट टू पावर 6x माइनस 4 इंटू ई रेस्ट टू पावर 4x एंड दिस इज dx बाई dv। लेकिन हम जानते हैं, हमने निकाल रखा है, व्हाट इज dv बाई dx? dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय x। तो देयरफॉर dx बाई dv कितना हो जाएगा? dx बाई dv इज इक्वल टू x। x ही होगा ना, 1 अपॉन dx बाई dv हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये x आ जाएगा, बस यहाँ x रख देंगे हम। तो दिस इज 6x इंटू ई रेस्ट टू पावर 6x माइनस 4x इंटू ई रेस्ट टू पावर 4x एंड यहाँ कितना आ गया? दिस इज du बाय d2u बाय dv स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसके x बराबर ln2 पर। ये समझ में आ गया? ये तो एमओडी पढ़ा रखा है हमने आपको। ये एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हम सिंगल डेरिवेटिव भी निकालना आता है और डबल डेरिवेटिव भी निकालना आता है। किसी को दिक्कत हो तो अपने क्लास नोट्स रेफर कर सकता है ना। अब हमें निकालना है x बराबर ln2 पर। तो दिस इज d2u बाय dv स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ln2। बस मुझे x की जगह ln2 रखना है ना। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 12 इंटू ई रेस्ट टू पावर, दिस इज 12 इंटू, सही है ना आंसर? तो ये आ गया हमारे पास, आंसर इज ln2। तो x, यहाँ x मिस कर गया शायद में ना, ये x आएगा इस जगह। तो ये बेटर ये है कि इसमें से x कॉमन ले लो आप चाहो तो, ये x आ जाएगा क्योंकि इसको मैंने x लिखा है। तो 6 इंटू ई रेस्ट टू पावर 6x 4 इंटू ई रेस्ट टू पावर 4x एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस d2u by dv स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ln2। तो दिस विल बी ln2 एंड दिस इज 6 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 6 एंड दिस इज 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 4। ये ऐसा आ जाएगा ना। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? दिस इज 64, दिस इज 64 एंड 64 इंटू 5 इज 320। तो दिस इज 320 ln2। 320 ln2 इज द आंसर, क्योंकि ये तो 64 बन गया। 64 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो 64 कॉमन लेने के बाद 6 माइनस 1 बचा, तो 5 इंटू 64 इज 320। तो आंसर इज 320 ln2। 320 ln डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई x बराबर ln2 पर, तो वो ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर लिया मैंने। अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। नेक्स्ट नाउ वी कम टू मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। हालांकि ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसमें स्पेशली इसकी जरूरत पड़ती हो, हम इसका बिना यूज करे भी सवाल कर पाते हैं अब तक जो सवाल आए हैं। लेकिन फिर भी कई बार अगर ये माइंड में रहता है हमारे, तो कई बार सवाल सोल्व करना आसान हो जाता है ना, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है ना। अदरवाइज अब तक जितने भी सवाल आए हैं सब में हम सिंपल लेबनिज थ्योरम लगाकर भी सवाल कर सकते थे ना। तो इसमें मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम में लिखे हम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, वही लिमिट है हमारे पास है जी एक्स से एच एक्स, जी एक्स टू एच एक्स, एफ ऑफ एक्स कोमा टी डी टी, एक्स कोमा टी डी टी। बेसिकली अब ये हमारे पास दिक्कत ये है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, ये क्लियरिटी है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो ये टी की लिमिट हमारे पास है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो टी के अलावा जो भी है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं। इसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, या जो भी फंक्शन है इसमें एक्स भी होगा और टी भी होगा। जैसे हम कई बार लिखते हैं एक इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को लिखते हैं ऐसे हम, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h(x(y) प्लस का by स्क्वायर। तो उसका मतलब ये, इस एक्सप्रेशन का मतलब इसमें x भी है और इसमें y भी है। तो ऐसे इसका मतलब है इसमें x और t दोनों है। वो अलग बात है, मैं इंटीग्रेट टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये लिमिट टी की होगी, जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करूंगा लिमिट उसी की होगी ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर भी लूं किसी भी तरह से, तो इंटीग्रेट करने के बाद मैं टी के स्थान पर एक बार एच एक्स रखूंगा और टी के स्थान पर एक बार जी एक्स रखूंगा। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन किसका आने वाला है? एक्स का। हालांकि वो लिखा हुआ भी है एफ एक्स है, उसका मतलब यही है कि अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो इंटीग्रेट कर रहा हूं टी के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करने के बाद एक बार टी की जगह एच एक्स रख दूंगा माइनस फिर एक बार टी की जगह एच एक्स रख दूंगा। तो अल्टीमेटली फाइनली ये फंक्शन एक्स का आने वाला है ना। अब इसमें अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो या तो ये तरीका है कि इसमें जो एक्स और टी है
या तो उनको अलग अलग कर लो आप। मैं किसी तरह से एक्स को अलग कर पाऊं और टी को अगर अलग कर पाऊं तो हमें मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब तक जो भी सवाल आए हैं सारे ऐसे ही आए हैं जिनमें एक्स और टी को अलग अलग कर पाते हैं अपन, और हम बिना मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम के भी हम सवालों को कर सकते हैं ना। वो अलग बात है कि अगर मॉडिफाइड आता होगा तो बिना अलग अलग करे भी कर सकते हैं, और कई बार मॉडिफाइड लगाने से सवाल कम कैलकुलेट करना पड़ता है, सवाल का आंसर जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर ये मॉडिफाइड नहीं आता हो तो भी एक्स और टी को अलग अलग कर हम, जरूरी नहीं एक्स और टी हो, एक्स और थीटा हो सकता है, एक्स को अलग कर लो थीटा को अलग कर लो ना। इंटीग्रेट जिससे रिस्पेक्ट में कर रहा हूं वो अलग है, और जिसका फंक्शन है वो भी हमारे पास दोनों आ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम लगाऊंगा ना, लिखें देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसको हम याद ही रखेंगे इस फॉर्मूले को ना। तो इसमें हम एफ डेस एक्स निकाल रहे हैं तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, जी एक्स एच एक्स। अब देखो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो फंक्शन है, इंटीग्रेट कर लिया लिमिट लगा दी, ये किसका फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन आएगा कि टी का फंक्शन आएगा, वो लिखा हुआ भी है मालूम भी पड़ रहा है ना। हो सकता है कभी ये दिया हुआ नहीं हो, हमें ये पूछे कि भाई इसमें ये एक्स का फंक्शन है टी का फंक्शन है, तो भाई एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, टी की जगह एच एक्स रख दूंगा, एक बार जी एक्स रख दूंगा, तो अल्टीमेटली एक्स का फंक्शन ही आएगा हमारे पास। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई लिमिट तो मेंटेन रही, साइन ऑफ इंटीग्रल भी मेंटेन रहा, ये जिसका फंक्शन आएगा उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे ये इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्स का फंक्शन आएगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स कोमा टी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब मैं एक्स के अलावा जो भी होगा उसको कांस्टेंट मान के चलूंगा, एक्स के अलावा जो भी होगा जिसका ये फंक्शन आएगा उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, जिसका भी वो फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। जैसे यहाँ एक्स का आ रहा है तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, बस ये dt की जगह dt आ जाएगी। बस बाकी वही है, हम t को रिप्लेस करेंगे, ये t की लिमिट है, हम t को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, t को रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव और लोअर लिमिट। बस मॉडिफाइड में ये एक्स्ट्रा आएगा ना, जिसका वो फंक्शन होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं है, इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं, जिसका वो फंक्शन होगा मैं इसको उसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। ये कर दिया डिफरेंशिएट मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, जो भी आया उसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूंगा, प्लस बाकी वही है, ये टी की लिमिट है तो टी को रिप्लेस कर दो एक बार अपर लिमिट से, टी की जगह यहां अपर लिमिट रख दिया, डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस, फिर टी को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है इसके अंदर ना, और कई बार इससे सवाल करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर हम इसको यही याद रखें तब तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसको हम बिना मॉडिफाइड के नहीं कर सकते हो ना, लेकिन कभी आएगा तो आसान रहेगा हमारे लिए करना। अब सवाल करते हैं, लिखो आप, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर x, x इंटू टी डी टी, देन फाइंड एफ डेस एक्स। तो हमें एफ डेस एक्स निकालना है ना, मैं करके बताता हूँ इस छोटे से आसान से सवाल को ना। इससे मुझे एफ डेस एक्स निकालना है ना, हम इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनिज थ्योरम या मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम का यूज कर रहे हैं। मॉडिफाइड हम तब लगा रहे हैं जब उस फंक्शन में एक से अधिक वेरिएबल है, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, टी भी हो और साथ में कुछ और भी हो, तब मैं मॉडिफाइड लगाऊंगा ना। और मॉडिफाइड स्पेशली तभी लगाना पड़ेगा जब वो एक्स और टी अलग अलग नहीं हो सकते हो ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग तरीके लगाऊंगा ना। हम देख रहे हैं हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो मैं टी को बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इस एक्स को क्या करूंगा, अल्टीमेटली ये फंक्शन एक्स का आने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेट कर लिया, टी की जगह एक बार एक्स रख दिया, तो ये फंक्शन किसका आने वाला है, एक्स का, इसीलिए एफ एक्स भी लिखा हुआ है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इस एक्स को बाहर निकाल सकता हूं, 0 से लेकर एक्स टी डी टी, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट करने पर जो भी आएगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। हाँ, मैं एक्स को बाहर निकाल लिया है, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा ना। अब मुझे यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एफ डेस एक्स निकालना है तो यहां जो भी इंटीग्रल है उस इंटीग्रल को मैं निकाल सकता हूं ना। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, टी स्क्वायर अपॉन 2, मैंने कोई लेबनिज थ्योरम भी नहीं लगाई ना मॉडिफाइड लगाई, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और मैंने लिमिट लगा दी 0 टू एक्स, तो इससे आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड दिस एफ एक्स इज एक्स क्यूब अपॉन 2, एंड देयरफॉर एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2। इससे मैंने जो इंटीग्रेंट था उसको इंटीग्रेट ही कर लिया, और उसके बाद मैंने फंक्शन निकाल लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया।
तो ना मैंने मॉडिफाइड लगाया, ना मैंने सिंपल लेबनिज थ्योरम लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने ना। ठीक है ना। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं या तो इंटीग्रली, हो सकता है मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाता, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लेबनिज की जरूरत पड़ती फिर। लेकिन मैंने एक्स और टी को अलग अलग कर लिया यहाँ से, एक्स और टी को मैं अलग अलग कर पाया, ये समझ में आ गया। इंटीग्रेट ही कर लिया और इंटीग्रेट करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। या अब मैं एफडे सेक्शन निकालने के लिए ऐसा करता क्योंकि मैं एक्स और टी को अलग अलग कर पाया। तो देखो ये एक्स का फंक्शन है, ये खुद भी एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स विल रिमेन एज सच, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करूंगा, लेबनिज थ्योरम का यूज कर लूंगा, टी को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लोअर लिमिट। ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बाय यूजिंग सिंपल लेबनिज थ्योरम। नाउ अब इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, अब ये वाला फंक्शन जो है एज इट इज रहेगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसमें मैंने कहीं मॉडिफाइड नहीं लगाया, मैंने सिंपल लेबनिज थ्योरम लगाया ना। अब ये तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये बचा हमारे पास, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई बात नहीं ना। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द आंसर इज अगेन 3x स्क्वायर बाई 2। सवाल भले छोटा सा है लेकिन मैं हर कंसेप्ट सिखा पा रहा हूं उसमें आपको ना। भाई अगर मैं इंटीग्रेट कर पाया तो पहले इंटीग्रेट कर लूंगा, बाद में कर दूंगा डिफरेंशिएट। या मैं एक्स और टी को अलग अलग कर पाया तो मैंने सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा दी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, उससे भी वापस आंसर आ गया 3x² बाई 2। या मैं हो सकता है कभी मैं अलग अलग नहीं कर पाऊं, जिसे मैं अलग अलग कर पाया तो मुझे मॉडिफाइड की जरूरत नहीं पड़ी। या हो सकता है कभी मैं ये जो फंक्शन है इसमें एक्स और टी को अलग अलग नहीं कर पाऊं, तो फिर मुझे मॉडिफाइड लगाना पड़ेगा। अब मैं मॉडिफाइड लगा रहा हूं ना, पहले मैंने सिंपल इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा था, फिर एक बार मैंने सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा दी क्योंकि एक्स और टी को मैं अलग अलग कर पा रहा था। अब मैं लगाऊंगा मॉडिफाइड। तो अल्टीमेटली ये जब इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये फंक्शन किसका आएगा, एक्स का आएगा। मॉडिफाइड में क्या करूंगा, मैं जिसका फंक्शन आएगा उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। लिमिट सेम रहेगी 0 to x, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। यही तो है एफ ऑफ एक्स कोमा टी एक्चुअली, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसका फंक्शन आ रहा है। तो एक्स इंटू टी को पार्शियली एक बार लिख देते हैं ताकि याद रहेगा आपको ना। नाउ वी आर अप्लाइंग मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा ताकि दोबारा पढ़ूंगा तो याद रहेगा। ये मेरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर दी, किसको, एक्स इंटू टी को, dt की जगह dt आ गया प्लस, अब टी को रिप्लेस कर दूंगा मैं अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट इज 1, फिर टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज, दिस इज मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मैं एक्स इंटू टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो टी को क्या मान के चल रहा हूं मैं, कांस्टेंट, एक तरह से 2x लिखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, तो दिस इज टी dt, और ये एक्स स्क्वायर हो गया ना। और अल्टीमेटली ये इंटीग्रेट कर दिया मैंने, x² बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन द आंसर इज 3x² बाई 2। तो हर तरह से कर लिया हमने। आपको लगे मैं इंटीग्रेट ही कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लो फिर डिफरेंशिएट कर दो। आपको लगे मैं एक्स और टी को अलग अलग कर लूंगा, सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा दूंगा तो वो कर लो। आपको लगता है अलग अलग नहीं हो रहे तो हम मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो छोटा सा सवाल था लेकिन हर तरह से करके देख लिया हमने। लिखें नेक्स्ट सवाल लिखें, if phi x is equal to if phi x is equal to cos x minus 0 to x minus t phi of t dt, then prove that phi double dash x plus phi dash x, sorry, plus phi x is equal to minus cos x। ये हमें कैलकुलेट करना है ना, phi double dash x plus phi x is equal to minus cos x, ये हमें दिखाना है।
हमें फाइव डेस एक्स निकालना है और फाइव एक्स के अंदर एक इंटीग्रल है, तो उस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लेबनिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, मॉडिफाइड भी लगा सकते हैं, या अगर लगता हो हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रेट करके हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है और जिसमें एक्स भी और टी भी है, इसमें दोनों है, एक्स और टी दोनों है, तो जब एक्स और टी दोनों मिक्स हो रहे हो तो मैं मॉडिफाइड लगा सकता हूँ ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक्स और टी को अलग अलग कर लूंगा, तो मैं अलग अलग करके सिंपल लेबनिज थ्योरम भी लगा सकता हूँ। जैसे मैंने पहले वाला सवाल तीन तरह से करके बताया, इंटीग्रेट कर पा रहे थे तो इंटीग्रेट कर लिया फिर डिफरेंशिएट किया, या सिंपल लेबनिज थ्योरम एक्स और टी को अलग अलग कर लिया, या फिर अलग अलग नहीं करा तो मैंने मॉडिफाइड लगा के बताया। तो यहाँ अगेन मैं एक्स और टी को अलग अलग कर सकता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा रहा हूँ, cos x, एक्स और टी को अलग अलग कर लिया मैंने, क्योंकि एक्स के साथ मैंने ले लिया एफ ऑफ टी, ये आएगा 0 to x, ये आएगा x इंटू एफ फाइव ऑफ टी एंड माइनस टी इंटू फाइव ऑफ टी, और वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब ये dt यहाँ आएगा तो मैं इस x को बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू ये cos x आ जाएगा, माइनस मैंने x को बाहर निकाल लिया, दिस इज 0 to x फाइव ऑफ टी dt, और प्लस 0 से लेकर x, और आ जाएगा t इंटू फाइव ऑफ टी dt, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां हम जानते हैं ये एक x का फंक्शन है, ये खुद x है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और यहाँ सिंपल लेबनिज थ्योरम लग जाएगी ना, x और t आगे हम अलग अलग कर पाए ना। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फाइव डैश x इज इक्वल टू cos x का आएगा माइनस साइन x, ये माइनस साइन लगा हुआ है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे। नाउ फर्स्ट x विल रिमेन एज सच, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा दूंगा, तो t को रिप्लेस कर दूंगा अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, माइनस t को रिप्लेस कर रहा हूं लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। ये माइनस साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं। अब वो इंटीग्रल रहेगा एडिडिस, मैं इसको डिफरेंशिएट कर चुका, अब ये एडिडिस रहेगा, तो इंटीग्रल 0 to x फाइव ऑफ टी dt, और ये ब्रैकेट बंद इनटू, ये तो मैंने इसको एडिडिस लिखा, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, बाहर माइनस साइन था इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाया, x विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ दिस, उसके लिए लेबनिज थ्योरम का यूज कर लिया, नाउ दिस विल रिमेन एज सच एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, अब उसमें सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं, तो t को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट इज 1, फिर t को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से एंड डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज 0, ये ऐसा आ गया ना, ये फाइव डेस एक्स आ गया हमारे पास, और जिसे हमने फाइव डेस एक्स लिखा, क्लियर कट ये x इंटू फाइव एक्स से ये x इंटू फाइव एक्स हट जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस का x फाइव एक्स आएगा, वो प्लस का x फाइव एक्स आएगा, तो सिंपल हमारे पास आ गया फाइव डेस एक्स इज इक्वल टू सिंपल फाइव डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, ये हटी जाएगा यहाँ से, वो हटी क्या, दिस इज माइनस, और ये आ गया 0 to x एंड दिस इज फाइव ऑफ टी dt, ये ऐसा आ गया, दिस इज फाइव ऑफ टी dt, ये सिंपली हमने ऐसे लिख दिया ना, फाइव ऑफ टी एंड dt आ गया है ना। अब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो कर देंगे, ये सिंपल लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी अपने को ना, तो अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइव डबल डेस x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का कितना हो गया, cos x हो गया, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा दो, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेबनिज थ्योरम लगा रहा हूं, तो t को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट इज 1, फिर t को रिप्लेस किया लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज 0, बस फाइव एक्स को इंटरचेंज कर दो, तो फाइव डबल डेस एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस है, यहां भी मैं एक्स और टी को अलग अलग कर पाया, तो सिंपल मैंने लेबनिज थ्योरम लगा दी और कैलकुलेट कर लिया। यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि फाइव ऑफ टी का मुझे इंटीग्रल पता नहीं था ना, इसलिए हमने इंटीग्रेट नहीं किया, पहले वाले सवाल में इंटीग्रेट कर पा रहे थे अपन टी डी टी को, तो वहां इंटीग्रेट करके भी सवाल किया था हमने ना। अब हम लगा रहे हैं मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम, हमें अगर अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ अलग अलग कर पा रहे हैं तो ऑप्शन है, हो सकता है कभी हम अलग अलग नहीं कर पाए, इसलिए तैयारी करा रहे हैं, अदरवाइज अब तक जो सवाल आया है सब में अलग अलग कर पा रहे थे और हम मॉडिफाइड की कोई जरूरत नहीं थी ना, लेकिन कभी आ जाए तो मान लो हम फिर हम मॉडिफाइड लगा देंगे तो जल्दी आ जाएगा ना, ये हमें कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे यहाँ हम डायरेक्ट हम मॉडिफाइड लगा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास था फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वी आर अप्लाइंग मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम, तो फाइव डेस एक्स इज इक्वल टू,
ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। फंक्शन किसका आएगा इंटीग्रेट करने के बाद? एक्स का ही आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो 0 टू एक्स वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं? एक्स माइनस टी इंटू फाइव ऑफ टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। dt की जगह dt आ जाए। यही करना है बस, लिमिट को चेंज नहीं करते। वो जो x और t में फंक्शन है, अगर हमें लग रहा है कि वो x का फंक्शन आ रहा है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। प्लस नाउ वी विल रिप्लेस t बाय द अपर लिमिट। तो t को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो, कितना आ गया? 0। फिर t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करो एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इज 0, तो ये 0 आ जाएगा ना। आगे समझ में? ये तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया इसको हमने। फिर इस t को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, तो x माइनस 0 से x माइनस एक्स से 0 आ जाएगा। आगे कुछ लिखने की जरूरत थी नहीं। फिर टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से एंड डेरिवेटिव 0, तो उससे पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है ना। तो 5 एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस साइन एक्स माइनस, और यहाँ कितना आ गया? हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब टी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ना, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा बस, ये ना। तो ये आ जाएगा 5 ऑफ टी डी टी। दिस इज 5 ऑफ टी डी टी। ये आ जाएगा बस 5 ऑफ टी डी टी। तो वो जब मैंने अलग अलग किया था ना, सवाल ज्यादा लंबा हुआ, बल्कि इससे जल्दी हो गया ना। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट आप सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा देंगे। तो 5 डबल डेश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स से माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस साइन लगा हुआ तो ब्रैकेट लगा दो। सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं हम। टी को रिप्लेस कर रहे हैं अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट। टी को रिप्लेस किया लोअर लिमिट से, पर इसको इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज करने के बाद ये आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? ऐसा लगा सकते हैं। इसमें हम कई बार ऐसा भी देख सकते हैं, पर ये तरीके हैं बताने का। फायदा ये कि हम अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे कभी इसमें ऐसा लगे, इसका कोई एडवांटेज नजर आएगा नहीं मुझे, कि अगर हम इसमें जैसे मान लो हो सकता है कि एक्स माइनस टी इसके अंदर होता, मतलब वो जैसे एक्स माइनस टी हमारे बाहर है और वो 5 ऑफ एक्स माइनस टी होता, तो कई बार प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने से भी फायदा हो जाता है ना। लेकिन यहां फायदा होगा नहीं, वो अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन हम ये दिमाग में रख सकते हैं, जैसे ये एक्स माइनस टी की जगह टी होता, ये टी होता सिंपल, और वो 5 ऑफ एक्स माइनस टी होता, तो फिर मैं अलग अलग नहीं कर पाता एक्स और टी को। तो फिर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देता, तो उससे वापस ये फॉर्म आ जाती। जैसे ये टी होता, मेरी बात समझ रहे हैं? ये टी होता मान लो, और ये होता 5 ऑफ एक्स माइनस टी, तो मैं अब एक्स और टी को अलग अलग नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे 5 पता ही नहीं है क्या है। मैं उस 5 ऑफ एक्स माइनस टी को कैसे लिखता? तो ठीक है, मेरे पास मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम में मैं लगा देता, लेकिन हम चाहें तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इसमें लगा देते। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने का मतलब हम टी को रिप्लेस करते ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब माइनस टी से रिप्लेस करते। हम उस टी को रिप्लेस करते ए प्लस बी और माइनस टी से, क्योंकि टी की लिमिट है ना, टी को उससे रिप्लेस करते, तो वापस ये ऐसे आया था। इस टी की जगह में रखते हैं एक्स माइनस टी, और टी की जगह रखते हैं एक्स माइनस टी, तो ये 5 ऑफ टी आ जाता है। कभी वैसा हो, और ऐसा उसको ऐसा लिखने के बाद फिर मैं यहाँ बिना मॉडिफाइड के भी सवाल कर पाया है ना। मॉडिफाइड से तो कर ही रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं आपको, लेकिन लगे कि भाई हम बिना मॉडिफाइड के भी कर सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। और लगे मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मॉडिफाइड बता ही रहे हैं। इसीलिए वो बता रहे हैं आपको कि जिस दिन हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे उस दिन सवाल मॉडिफाइड से कर लेंगे फिर। ठीक है ना? वो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 वगैरह लगाने के बारे में भी हम ध्यान रख सकते हैं, और उसका यूज करके भी निकाला जा सकता है ना। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। इंटीग्रल इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ln x to x 1 upon x plus t dt, then find f dash x, then find f dash x। मुझे f dash x निकालना है। ln x से x 1 upon x plus t dt, then find f dash x। f dash x मुझे निकालना है। तो मैंने दोनों सवाल अभी तक आपको बिना मॉडिफाइड के भी बताए, और अलग अलग करना संभव होता तो अलग अलग भी कर लिया हमने ना। हमें एफ डेस एक्स निकालना है। इसमें ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स से एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस टी टी टी। वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिमिट जो है वो टी की है ना, और इंटीग्रेट कर लूंगा और टी की लिमिट लगा दूंगा तो वो फंक्शन एक्स का आने वाला है ना।
हो गया। तो इसमें अगेन हम पहले चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां मैं एक्स और टी को अलग अलग तो नहीं कर पाऊंगा कि एक्स और टी को मैं अलग अलग कर लेता। हाँ ठीक है, ऊपर ये एक्स प्लस टी लिखा हुआ होता सिर्फ, तो एक्स को अलग कर लेता और टी को अलग कर लेता ना। नीचे लिखा तो मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा इसको ना। तो मैं अलग अलग तरह से कर सकता हूँ। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? यस, इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में। यानी एक्स को क्या मान के चलूंगा? कांस्टेंट। और वो लिमिट हमारे पास टी की है ना। तो मैं एक तो ऐसे कर सकता हूँ एफ एक्स, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में तो मैं एक्स को कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ। तो मतलब ये टी प्लस वन लिखा हुआ है एक तरह से, या टी प्लस टू लिखा हुआ है। तो वन अपॉन टी प्लस वन को क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस? एल एन टी प्लस एक्स, एल एन टी प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रल आ गया एल एन टी प्लस एक्स। ये इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी हमने एल एन एक्स से लेकर एक्स। लिमिट किसकी है? टी की। तो टी की जगह एक बार मैं एक्स रख दूंगा। तो टी की जगह मैंने एक बार एक्स रख दिया, और टी की जगह एक बार रख दिया मैंने एल एन एक्स। तो ये आ गया एक्स प्लस एल एन एक्स, एक्स प्लस एल एन एक्स। तो ये तो सिंपल मैंने एफ एक्स, अब मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एल एन टू एक्स इज वन बाई एक्स, माइनस उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वन अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स। अब इस एक्स प्लस एल एन एक्स का करूंगा तो वन प्लस वन बाई एक्स। दिस इज एफ डेस एक्स। एफ डेस वन निकालना होगा, एफ डेस टू निकालना होगा, तो अब इसमें एक्स बराबर वन या टू रख दूंगा। तो यहां भी मैं इंटीग्रेट कर पाया, पहले इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन किया ना। अब लेकिन मैं यहाँ चाहूँ सिंपल लेबनिज थ्योरम लगाऊं तो नहीं लगा सकता, मुझे मॉडिफाइड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्स और टी को अलग अलग नहीं कर सकता है ना। या तो मैं ऐसा करूंगा, अभी भी मेरे पास तरीका था इसमें भी, अगर मैं मॉडिफाइड नहीं लगाता तो चलो यहाँ इंटीग्रेट हो गया है ना। अलग अलग तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इंटीग्रेट ही कर पाया और सिंपल फंक्शन निकाल लिया। उसके बाद मैंने सिंपल जो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का वो लगा दिया। या मैं अगर मॉडिफाइड लगाऊंगा तो मॉडिफाइड लगाने से अब हम अगेन ये फंक्शन किसका आएगा? एक्स का आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे हम। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, तो ये लिमिट में कोई चेंज नहीं है, मॉडिफाइड लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? वन अपॉन एक्स प्लस टी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी प्लस, अब टी को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, डेरिवेटिव अपर लिमिट, टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव और लोअर लिमिट इंटू वन बाय एक्स। मतलब ये पोर्शन कैलकुलेट करना बाकी है मेरे को ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, टी को क्या मान रहा हूं? कांस्टेंट। तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वन है, वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी आ गया ना। बाकी तो सब यहीं से मेंटेन है ना, वन अपॉन टू एक्स, और ये जो भी आएगा माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल एन एक्स। ये ऐसा आ गया ना। मतलब इसमें इसको मैं इंटीग्रेट करना ही पड़ा। अब या तो पहले कर लेते या आप करना पड़ेगा ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं देख सकता हूं ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी प्लस वन या टी प्लस सी, ये लीनियर की पावर हो गई ऊपर जाके, लीनियर की पावर हो गई। तो लीनियर की पावर कितनी है? माइनस टू है, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैंने। तो ये माइनस साइन तो अपनी जगह है, लेकिन अब मैं उसको माइनस टू ले जाके ऊपर कर दिया, तो उससे कितना आ गया? माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो अपॉन जो माइनस वन आया उससे तो ये पॉजिटिव हो गया, और वो जो ऊपर पावर माइनस वन आई उससे वो वन अपॉन एक्स प्लस टी हो गया। और ये लिमिट लगा दी हमने एल एन एक्स से लेकर एक्स, ये इंटीग्रेट कर लिया, और बाकी तो कॉपी कर ही रखे हैं, वन अपॉन टू एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल एन एक्स। ये ऐसा आ जाएगा ना। मतलब इसमें लिमिट लगा दो आप, तो वन अपॉन टू एक्स, वन अपॉन टू एक्स वन बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ एक बार टी की जगह मैं एक्स लिखूंगा, वन बाई एक्स आ जाएगा। फिर एक बार टी की जगह लिखूंगा मैं एल एन एक्स, तो एक्स प्लस एल एन एक्स आ जाएगा। फिर बाकी तो हम कॉपी कर रहे हैं, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल एन एक्स। ये ऐसा आ जाएगा नहीं? दो बार बजा करो एक साथ धक धक, ताकि दो बार का पूरा हो जाए कुछ नहीं। ये तीन बार बजाओगे, तीन बार, तो ऐसा आ जाएगा वन बाय एक्स और वो कॉमन ले लूंगा, तो वी गेट माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स एंड वन प्लस वन बाय एक्स, वो आंसर आ जाएगा। तो यहां भी आगे ना दो तरह से करा हमने। अगर हम चाहते थे यहाँ मॉडिफाइड नहीं लगाए तो पहले मुझे इंटीग्रेट करना पड़ा, और इंटीग्रेट करा बिना मॉडिफाइड के मैंने आंसर निकाल लिया। या अगर मैं इंटीग्रेट नहीं करूं तो मॉडिफाइड, इंटेंशनली मॉडिफाइड लगा के भी हम सवाल को कर पा रहे हैं ना। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें। if 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 two times
इंटीग्रल 1 से 2 f of tx dx is equal to x plus 2, then find the value of 0 to 1, 4 times of f of 4x minus fx minus 5x dx. हमें दे रखा है कि ये जो इंटीग्रल आएगा ये x plus 2 के बराबर है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. इस इंटीग्रल की मुझे वैल्यू निकालनी है ना. ये एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि 2 into दिस इंटीग्रल इज x plus 2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझे निकालनी है. दैट इज 4 into f of 4x minus fx and minus 5x. मुझे उस इंटीग्रल को निकालना है ना. f के अंदर लिखा हुआ है t into x. f के अंदर लिखा हुआ है t into x. f of tx and dt लिखा हुआ है वो ना. dx की जगह dt है वो ना. सॉरी, dx की जगह वो dt है. वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो लिमिट t की हो गई, मतलब वो लिमिट वो t की हो गई. f of x into t, यानी f के अंदर t into x है. t into x इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, लिमिट t की हो गई, इसका मतलब है ना. तो क्लियर कट दिख रहा है भाई. इसको इंटीग्रेट कर लूंगा और t की जगह 2 रख दूंगा और 1 रख दूंगा तो t तो हट जाएगा. ये किस में आएगा? x में आएगा, और वो भी x में दे रखा है ना मैंने. ये इंटीग्रल जो भी आएगा वो x plus 2 के बराबर है. देन मुझे उसका यूज करके उस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है. 1 से 2 लिखा हुआ है वो ना. 2 इंटीग्रल 1 से 2 f of tx dt is equal to x plus 2. अब t और x अलग नहीं हो रहा, वो एक्चुअली वो अलग नहीं हो रहा है ना. ना इंटीग्रेट कर पा रहा उसको मैं, क्योंकि मुझे f का इंटीग्रल पता नहीं है. अब तक या तो मैंने इंटीग्रेट करके काम चला लिया था या x और t को अलग कर दिया था. अब तक जितने भी सवाल किए ना उन सब में हम बिना मॉडिफाइड के भी कर सकते थे. हाँ, 3 सवाल बताया मैंने करके आपको. पहला x इंटू टी वाला था, दूसरा फिर 5x वाला था, और तीसरा भी किया हमने 1/x प्लस टी वाला. और उन तीनों में या तो मैं x और t को अलग अलग कर पाए थे या हम इंटीग्रेट कर पाए थे, और उन सबको मैंने मॉडिफाइड लगा के भी कैलकुलेट करने की कोशिश की ना. अब इसमें मैं मॉडिफाइड लगा देता हूं ना. ये तो क्लियर है भाई, ये फंक्शन x का है, ये भी फंक्शन x का है. क्योंकि अगर मैं ये 2 तो कांस्टेंट है, इस 2 को तो फटाफट ऐसे कर दो आप. इस 2 को तो फटाफट ऐसे लेके आ जाओ, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा अपने को. ये काम खत्म हो गया यहाँ तो. अब सिर्फ वो बचा बस हमारे पास, है ना. मैं कुछ नहीं कर रहा. आपको लगे हमें डांट रहा है, खुद कर रहा है. मैं कुछ नहीं कर रहा. ये तो आप पास पास वाले कर रहे हैं. तो इसमें यहाँ आ गए अपने ना. तो हमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मैं जो भी फंक्शन मेरे पास है इसमें टी भी और एक्स भी है, तो इसको इंटीग्रेट कर लूंगा. इंटीग्रेट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी की जगह 2 रख दूंगा और टी की जगह 1 रख दूंगा. तो अल्टीमेटली किसका फंक्शन आने वाला है? एक्स का. तो ये भी एक्स का फंक्शन है, उधर भी हमारे पास ऐसा आ रहा है ना. अब वो अलग बात है, मुझे पता नहीं है, मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा ना. तो हमने क्या किया कि इसमें मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम लगा दिया. वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम. तो उसमें मुझे क्या करना होता है? 1 से 2 वी आर डिफरेंशिएटिंग बाय यूजिंग मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम.
तो हम इसको किसका फंक्शन आएगा, ये एक्स का आएगा, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूंगा प्लस, फिर अब क्या करेंगे, हम टी को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, बट डेरिवेटिव अपर लिमिट इज जीरो, फिर टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट जीरो, तो जीरो आ गया, लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी गेट 1/2, वो 1/2 आ जाएगा। अब मुझे ये पार्ट सोल्व करना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ को किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करो आप, एफ डैश तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये इंटीग्रल 1 से 2 आ गया और ये आ गया एफ डैश एक्स इंटू टी आ गया। अब नंबर आया एक्स इंटू टी का और वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो टी इंटू डी टी आ गया ना। और ये तो इसी प्रोसेस को आगे फॉलो किया है हमने ना, तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, 1/2 तो 1/2 रहेगा। अब समस्या आ गई, यहां भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि अगर मुझे वो निकालना है तो कुछ ना कुछ, या तो मैं एफ एक्स निकाल पाऊंगा यहां से, या एफ एक्स नहीं निकाल पाऊंगा तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मैं यहां जनरेट कर पाऊंगा, तभी मैं उस फंक्शन का इंटीग्रल निकाल पाऊंगा, तभी वो डिफरेंट इंटीग्रल निकाल पाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कर पाया, ये साइन ऑफ इंटीग्रल अभी फंसा हुआ है मेरे पास, अभी इसको मैं सोल्व नहीं कर पाया। तो अब क्या करें, वापस हमें सोल्व तो करना ही है और हमें चाहिए एफ एक्स, तो वापस इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, तो ये 1 से 2 हो जाएगा, इसको लिखूंगा टी इंटू एफ डैश एक्स कॉमा टी एंड डी टी इज इक्वल टू 1/2। वी विल इंटीग्रेट दिस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको मुझे एफ बनाना है, इसलिए मैं इसको इंटीग्रल मानूंगा और इसको मैं गायब करने के लिए डिफरेंशियल बना दूंगा। वी आर इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये लिमिट किसकी है, टी की लिमिट है ना, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और एक बार टी की जगह 2 रख दूंगा और एक बार टी की जगह 1 रख दूंगा। मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं समझ में आ गया, क्योंकि मुझे एफ चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं इंटीग्रेट किसी के रिस्पेक्ट में भी करूं, एफ डैश का क्या आ जाएगा एफ। अब लेकिन मैं इंटीग्रेट कर रहा होता टी के रिस्पेक्ट में, तो जैसे 2t होता तो क्या करता मैं, तो उसे डिवाइड भी करता, तो यहाँ टी एक्स है तो क्या करूंगा, एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा, ये एक्स से डिवाइड कर दी, हो गया इंटीग्रल, नहीं हुआ क्लियर, मतलब इस पर लिमिट लगा दो हाथों हाथ, ये 1 से 2 लिमिट लगा दी, माइनस अगेन साइन ऑफ इंटीग्रल। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ये मैं निकाल ही चुका, एफ ऑफ एक्स टी अपॉन एक्स एंड दिस इज टी टी एंड दैट इज 1/2 एज इट इज, क्योंकि हम तो ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, 1/2 तो 1/2 ही है। अब इसमें लिमिट लगा दो आप, ये लिमिट किसकी थी, टी की, तो एक बार टी की जगह 2 रख दो, तो 2 एफ ऑफ 2x अपॉन एक्स, एक बार टी की जगह 1 रख दो, तो एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन, और हम देख रहे हैं ध्यान से, अगेन मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं एक्स को, यस मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया एंड दिस इज 1 से 2 और एफ ऑफ टी इंटू एक्स डी टी इज इक्वल टू 1/2। क्या सही है लिखना है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब अगेन मुझे इससे तो दिक्कत नहीं है ना, इससे फिर दिक्कत है ना, लेकिन ये मुझे दे रखा है सवाल में। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इंटीग्रल इज x/2 + 1, तो ये x/2 + 1 आ जाएगा, समझ में आ गया ना, ये वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ये ध्यान से देखें एक बार और ये ध्यान से देखें ना, 1 से 2 एफ ऑफ टी एक्स डी टी, दिस इज x/2 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2x अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ये कितना आ गया, 1/x की जगह 1/x है, और ये कितना आ गया x + 2/2 और इज इक्वल टू 1/2। ये तो 1/2 तो मेंटेन चल रहा है, हम जिस सब तो इसी को कर रहे हैं बस है ना। अब इसमें x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स, मैं x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये x/2 बन जाएगा ना, मतलब उसको इंटरचेंज कर दो, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1, ये x + 1 आ जाएगा हमारे पास, सही है, x + 1 आ गया हमारे पास, ये x/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहां तक तो आ गए हम, अब हमें इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट करना है मुझे इसको, जीरो जो भी लिखा हुआ है 0 से 1 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 4x माइनस एफ एक्स माइनस 5x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास एफ ऑफ 4x है वहां पर,
जबकि मेरे पास एफ ऑफ क्या है, यहाँ एफ ऑफ 2x है, तो मुझे यहाँ एफ ऑफ 4x लाना है। तो इसी में क्या करो, x की जगह 2x रख दो। तो मैंने यहाँ x को रिप्लेस कर दिया, 2x से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट वी गेट 2 टाइम्स एफ ऑफ 4x माइनस का एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब समस्या आएगी इसमें एफ ऑफ 4x इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ 2x आ गया, जबकि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि माइनस का 2 f2x आ जाएगा और यहाँ प्लस का 2f2x पर जोड़ देंगे दोनों को, ताकि उससे एफ ऑफ 4x एफ ऑफ x के टर्म्स में आ जाएगा ना। भाई 4x लाने के लिए मुझे x की जगह 2x रखना पड़ा, नहीं आया समझ में। अब इसमें लिखने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 4 टाइम्स एफ ऑफ 4x माइनस का 2 टाइम्स एफ ऑफ 2x, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 4x प्लस 2। मतलब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करने से 2f of 2x से 2f of 2x कट जाएगा और f of 4x इन टर्म्स ऑफ fx आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे बस हम, या इनको ऐड करके लिख दिया हमने। नाउ वी आर एडिंग दीज टू, जैसे मैं ऐड कर रहा हूं तो व्हाट वी आर गेटिंग 4 इंटू एफ ऑफ 4x माइनस का fx, तो ये तो ऐड करने पर ये तो कट गया इससे, 4 इंटू एफ ऑफ 4x माइनस का fx बचा, और वो ऐड करने पर कितना आ गया 5x प्लस 3 आ गया। देयरफॉर 4 इंटू एफ ऑफ 4x माइनस fx माइनस 5x विल कम आउट टू बी 3। तो ये 3 आ गया, मतलब हमारे पास कांस्टेंट आ गया मतलब, और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, देखा जाए तो ना। देयरफॉर इंटीग्रल 0 से 1 4 इंटू एफ ऑफ 4x माइनस fx माइनस 5x dx इज इक्वल टू 0 to 1 and 3 dx। तो व्हाट इज द आंसर, 3 इज द आंसर। तो ये ऐसे निकाल लिया हमने। तो यहां हमें मॉडिफाइड लगानी पड़ी है ना, क्योंकि न तो मैं इंटीग्रेट कर पाया। इसमें एक चीज और थी हमारे पास कि हम मॉडिफाइड जब लगाई हमने, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ना इंटीग्रेट कर पा रहे थे ना अलग अलग कर पा रहे थे, तो हमने मॉडिफाइड लगा दिया, लेकिन वो अगेन एफडेस बन गया। फिर हमें लगा ये हटेगा नहीं, तो हमें बाई पार्ट्स का यूज करके उसको इंटीग्रेट कर लिया ना। या हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना, कई बार प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो आपको लगता है एक्स और टी अलग अलग नहीं हो रहा, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के उसको आसान कर सकता हूँ, वो एक ऑप्शन रहता है मेरे पास है ना। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अगर हम चाहें तो ये इंटीग्रल हमारे पास था और कैलकुलेट तो हमें ये करना था, तो जैसे मैंने सिंपल मॉडिफाइड लगा के बताया आपको ना, और मॉडिफाइड लगा के बिल्कुल एक एक स्टेप देखकर हमने आंसर फाइनली कैलकुलेट कर लिया, और जो भी हम चाहते थे वो क्रिएट कर लिया। इसमें एक ऑप्शन और है हमारे पास, जैसे ये मैं इसको अलग अलग नहीं कर पा रहा, तो इसको पुट कर दो आप, tx बराबर p, इसको p पुट कर दिया। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 भी एक ऑप्शन है, कभी लग रहा हो x और t अलग अलग नहीं हो रहा, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 मेरे पास ऑप्शन है, हो सकता है वो लगाने से हम अलग अलग कर पाए। ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है अपने को। क्या मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, यस। क्या मैं अलग अलग कर पा रहा हूँ, यस। मैं इंटीग्रेट भी नहीं कर पा रहा, अलग अलग भी नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, मैं मॉडिफाइड लगा के भी सवाल करके बता रहा हूँ आपको ना। तो वो सारे ऑप्शन हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे ना। अब मैंने पुट कर दिया, लिमिट किसकी है, ये लिमिट टी की है। तो सबसे पहले जब टी बराबर 1 है तो व्हाट इज पी, एक्स। जब टी बराबर 2 है तो पी बराबर 2x हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ पी बन जाएगा। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो उससे कितना आ जाएगा, एक्स डीपी बाई डी टी। तो व्हाट इज डी टी, डीपी बाई एक्स, तो यह आ जाएगा डीपी बाई एक्स। और जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो यहां के लिए कर रहे हैं, तो वहां तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, तो एक्स बाई 2 प्लस 1 ही आ जाएगा। वो तो 2 तो मैं पहले ही उधर लेके आ गया, ताकि बार बार 2 कॉपी नहीं करना। भाई इसको तो मैंने रीराइट कराया बस, समझ में आ गया ना, जो भी हम कुछ कर रहे हैं यहाँ के लिए कर रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं पी के रेस्पेक्ट में, तो फटाफट क्या करें, इस एक्स को बाहर निकाल सकता हूं क्या मैं, इस एक्स को मैं बाहर निकाल सकता हूं। जिसे मैं एक्स को बाहर निकालूंगा तो 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स, दिस इज ब्रैकेट एक्स टू 2x एंड दिस इज एफ ऑफ पी डीपी, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स बाई 2 प्लस 1। अब इस एक्स को हटाई दो ना यहां से, इस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन एक्स से लेकर 2x, और ये आ जाएगा एफ ऑफ पी डीपी एंड इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स आ जाएगा। नाउ सिंपली डिफरेंशिएट दिस, सिंपल लेबनिज फॉर्मूला का यूज करके इसको डिफरेंशिएट कर दो। पुट करने से ये एडवांटेज हुआ ना, हमारे पास सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा पाए हम, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, तो p को रिप्लेस करूंगा मैं अपर लिमिट से, एंड डेरिवेटिव अपर लिमिट इज 2, p को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, लोअर लिमिट से, डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज 1 एंड दिस इज x प्लस 1। वही आया था पहले भी हमारे ना, पहले भी आ गया था ना, पर इसमें x की जगह, ये शायद मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या इसमें, अच्छा सही है ना। तो ये 2fx आ गया, बस इसमें एक बार x की जगह 2x रख दो, और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो वापस वो का वही आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना, ऐसे ही निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लेबनिज थ्योरम, मॉडिफाइड सिंपल लेबनिज थ्योरम सब लगा दिया हमने ना।
होमवर्क लिख लो जो करके लाना है आपको ना। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। C1 करना है, C1 के बाद C2 करना है, C3 करना है। पार्ट 2 में आ गए हम। C1, C2, C3, C4, C5। ये जे एडवांस में आया हुआ C5। पार्ट 3, C1 करना है, C2 करना है, ये शायद जेई मेन वगैरह एडवांस वगैरह में आया हुआ है C3। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। 13। ये 6 कर लिया था कि कलम ने नहीं किया था? ये करके लाने हैं।